पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। नीरे का श्री राम शरणम मम। श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड कलयुग वर्णन के जब चर्चा हुई ना, काकभूषण जी महाराज जब कलयुग के चर्चा करीश तब कलयुग के बड़ा तारीफ करीस हो। काबर तारीफ करीस एकर स्थिति कि वो कलयुग में ओकर जन्म हो रही अयोध्या में शूद्र परिवार में ओकर जन्म हो रही से। और वो समय के प्रभाव कलयुग के प्रभाव ऐसा ओकर ऊपर प्रभाव पड़े रही से कि अयोध्या में होए के बाद भी अयोध्या के महिमा नहीं जाना है। ये भगवान के नगर है, राम नगरी है अयोध्या है, और ओकर का महिमा होना चाहिए ये वाला पता नहीं रही से। और भगवान के खिलाफ एकर स्थिति हो गए कि वहाँ वो भूख प्यास मरत रही से, काम धाम नहीं मिलत रही से, बड़ा परेशानी में रही से। ओकर बाद में वो उज्जैन जाते, उज्जैन में कुछ धन संपत्ति मिली सोला, और भगवान शिव ले जब बड़े माने लगी सोहा एकर स्थिति के वो वहाँ के तो धनवान हो गए, पैसा वाले हो गए, तो सब ले बड़े माने सो भगवान शिव ले और राम के कदर करना बंद कर दी। ये ओकर जीवन के घटना है जिन कलयुग में घटे हैं। अब कलयुग के महिमा ला रखत रखत एक बात कही सोहा, कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। कि कलयुग के समान कोई युग है ही नहीं, काबर नहीं है एकर स्थिति के सतयुग में तो आदमी हाँ रात और दिन भगवान ला पाए बर प्रयासरत रहे, योग आसन ध्यान धारणा जप तप यज्ञ ये सब करते और करे लगते मुक्ति बर। दूसर में है त्रेता, यहाँ यज्ञ के बड़ा प्रमाण मिलते। त्रेता में यज्ञ बहुत प्रधान है। अब यज्ञ करे बर कलयुग के व्यक्ति बर तो समय ही नहीं है, यज्ञ कैसे करे वहाँ।
पंडित रोज आई, पंडित ला रोज दक्षिणा दे लगी और फिर सामान इकट्ठा करे लगी, समिधा लाए लगी, सामग्री लाए लगी। अतक झंझट में पड़े कौन। तब के त्रेता वाला धर्म तो बड़ा कठिन है भाई। अब दूसरा है द्वापर। ये द्वापर युग में भगवान ला हमला पाना है तो का उपाय है। तो द्वापर करी रघुपति पद पूजा, पूजा के महत्व है। और पूजा ला करना कैसे है। पूजा आदमी अगरबत्ती जला दिस, दिया जला दिस, कुछ होम डाल दिस भगवान के आगू में और हो गए पूजा। पूजा ऐसे नहीं है। पूजा 2 अक्षर के पूजा, पू से पूर्ण को, ज से जानना। जैन दिन पूर्ण ले जान रे पूजा पूरा हो गए। रामायण में पूजा जगह जगह दिखाई, पर 2 जगह बड़ा विशेष दिखाई पूजा ला। एक पूजा करे हैं माता सीता पुष्प वाटिका में, और एक पूजा हो है रामेश्वर बांध में भगवान राम के द्वारा। एक तरफ है राम के द्वारा किए गए पूजा भगवान शिव के, और एक तरफ पूजा किए गए माता सीता के द्वारा माता गौरी के। पर दोनों ही पूजा में अंतर अटके हैं। करी पूजा भगवान पूजा करीस, माता जी पूजा करीस तो कैसे करीस। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुराग अर्थात प्रेम प्रधान है माता सीता के पूजा में। काबर के सीता मैया भक्ति के पक्ष हरे और वहां प्रेम प्रधान है। और दूसरा भगवान राम ला ज्ञान के अवतार बताए जाते हैं मानस में। सानुज से समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। अगर ज्ञान है तो ज्ञान में विधान है। और ये विधान कैसे है। तो लिंग था विधिवत करी पूजा। पूजा यहाँ भी हुई मगर ये विधिवत है और अति अनुराग से है। अनुराग में आपके पास में खंडन मंडन हो सकत है, कर्मकांड में त्रुटि हो सकत है, लेकिन ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोनों जगह के पूजा मत के अंतर है। एक जगह प्रेम प्रधान है और एक जगह विधान प्रधान है। ये 2 पूजा हो है। तो पूजा कैसे करना चाहिए। मानो ये दोनों जन पूजा करके दिखा दी। या तो आपके पास सामग्री नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो प्रेम प्रधान होना चाहिए पूजा में, और तब पूर्ण है प्रसन्न हो ही। और या तो आप संपन्न हो तो फिर पूरा विधान होना चाहिए, पूरा विधान सहित पूजा होना चाहिए भगवान शंकर के, और तब जाके वो पूर्ण प्राप्त हो ही। तो ये द्वापर वाले जन पूजा है, ये हमारे बर कठिन है। तो हमार काकभूषण जी महाराज बताते कि देखो ये सब झंझट करे की जरूरत नहीं है कलयुग में। यहाँ क्या करना चाहिए। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। एकमात्र राम के नाम ही सहारा है और केवल मुंह में जपना है भाई, राम राम बोलना है। बिहनिया उठ राम राम कहा तो सूता फल तत्का नींद पड़े के पहली राम राम कही के सोले। ये रा और माँ जो अक्षर है ना, एक पीछे बहुत बड़ चर्चा है हमार मानस में। आओ कल युग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भवतर बिना ही प्रयास। ये संसार सागर ले बिना प्रयास करे हम कैसे तरबो। और ये कलयुग के का प्रताप है, हमला का करना चाहिए। काकभूषण जी का कहा कहना चाहते, ये मेरे गंभीर मत का है होकर। ये बात के ऊपर मैं आपके बीच में चर्चा करे प्रयास करबो एक भजन के बाद। लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रांकृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाटिया निशेष जाटिया हरि ओम हरि ओम हरि तीन नैना भस्म तीन नैना भस्म भारी चंद्र जटागम भारी चंद्र जटागम त्रिशूल समरुगले भुजग उमा गौरी रहाति संग त्रिशूल समरुगले भुजग उमा गौरी रहाति संग त्रिशूल समरुगले भुजग त्रिशूल डमरू गले भुजंग उमा गौरी रहत संग माता नाता हना जीवात भंग माता नाता हना जीवात भंग माता नाता हना जीवात भंग भरत ध्यान ज्ञान रंग भरत ध्यान ज्ञान रंग भरत ध्यान ज्ञान रंग भारत चंद्र जटासम भारत चंद्र जटासम
ईश्वर आनंद ईश्वर अर्धनारी नाटेश्वर आनंद ईश्वर अर्धनारी नटेश्वर प्रणाम परमेश्वर प्रणाम परमेश्वर प्रणाम परमेश्वर प्रणाम परमेश्वर आदिनाथ तू तीन नैना भसम हारी चंद्र जटाजम हारी चंद्र जटाजम लखन सिया रामचंद्र शंकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रीश्च छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहे संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र शंकरे हरि सत्सज्जन मानस के प्रेमी भक्तगण, मंच में उपस्थित गुरुजन, विद्वज्जन एवं वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी माता हो, आप सबों के श्री चरण में श्री विनय मानस मंडली ग्राम भिलौरी सादर नमन करत हनुमंत लाल जी महाराज ल मंच में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव करत प्रभु राम के श्री रामचरित मानस के अंतिम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 103 का, जहाँ संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज महिमा रखीस कलयुग के, और हमार पर जरूरी काबर है काबर हम सब कलयुगी हैं, हमला हमारे युग के ज्ञान होना चाहिए।
हमारे युग में हमला का करना है। सतयुग वाले मन के हमला कापी नहीं करना चाहिए, त्रेता वाले मन के कापी नहीं करना चाहिए, द्वापर वाले कापी नहीं करना चाहिए। काबर ये जिन द्वापर के, सतयुग के, त्रेता के अगर कापी करबे ना तो एक जन कापी करी ना, इसने योग ध्यान करीस, रात और दिन योग ध्यान में लगे रहे, आसन ध्यान धारणा ये सब करीस हो। अब जब ओकर उम्र पूरा हो गए, जब गीस ना हो यमराज यहाँ और ओकर हिसाब किताब हो, चित्रगुप्त ल पूछते का करे देखते, तो बताइस कि महाराज ये तो पूरा अपन जीवन ला योग ध्यान में लगा है, बस ये योगासन करे, ध्यान धारणा करे महाराज। यमराज की थेल वापस भेज धरती में। तब वो व्यक्ति जिन मरे रही तेन प्रश्न उठे इसके, महाराज मैं सारी जिंदगी योग ध्यान धारणा में लगा दे, मोला मुक्ति की ओर भेजना चाहिए, तो आप मन वापस धरती भेजा था। तो कहिस कि देख, हर युग में ओकर राज्य है, ओकर राज्यकाल है, और ओकर राज्यकाल में ओकर शासन है और ओकर कानून है। जिन राजा है ओकर कानून है, और ओकर कानून ला पालन नहीं करबे ना तो तुल फायदा होने वाला नहीं है। तो का कानून है? अरे ते हाँ रेहेस कलयुग में, काम करे सतयुग के। अब जब सतयुग आल ही तेकर बाद में काम जन करे तेला फिर से करबे और तब तो फल प्राप्त हो ही। अगर तो कलयुग में रहना है तो जैन कलयुग के आर्डर है, जैन ओकर शासन है, जैन ओकर कानून नियम है, ओकर हिसाब से तया वापस यहाँ तक। तो वो में क्या करना है कि वो में तो कुछ करना नहीं है, हाथ गोला टोरना नहीं है, तो यज्ञ हवन नहीं करना है। तब क्या करना है महाराज? कलयुग केवल नाम आधारा। अरे तो नाम जब एक बात करे रे केरी से, अते हाथ गोला टोरत बैठे रहे रात और दिन। परिवार भर कुछ व्यवस्था करे रही थे, वो समय पूरा कामा लगा देता है, कामे लगा दे। अरे ओकर से तो कोई फायदा हो इसका? तोला सिर्फ नाम जपना है बेटा। कलयुग में नाम के बड़ महिमा है। कैसे? ये में केवल जपना है। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। नाम ल जीभ में जपना है। अब ये ल कैसे जपना है? राम राम सभी कहा थे, कतको जन कहा थे, राम कहा थे, पर नाम के अर्थ समझ में रहे तब ना। नाम के संग में अर्थ है गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम। नाम के संग में अर्थ होना चाहिए। ये जो रा अक्षर है ना, ध्यान दिया में रा कार, आकार, मकार, उच्चारण में 3 ठन होते और दिखे में 2 ठन दिखते, रा और मा। बीच में का है? बीच में जिन आ के मात्रा लगे है ना, ये हरे आ, रा आ मा। अब थोकन खेलथन ये शब्द के ऊपर में, ये जिन र है तेरे उठा के सब ले आखिरी में लेके लगा दे ए पार, माँ के बगल में। का बन गए अब? आहा आगुम है, हाँ आहा आगुम है। केवल र भर ल उठा के हम लाइन ए पार, ये लाना है पार, तब का बन गए? अमर। यही नाम ऐसे है जिन्हा अमर है। दूसरा रल हटाझन वही कर रख, आल निकाल के मग बगल में लगा दे, तब काम हो, तब का बनिस? रमा। और ये रमा कौन है? कहे यही ईश्वर है। रमापति जिन लकी थन ना, वही ईश्वर है। ओकर बाद एमे अमर तो है, पर अगर कहीं आला निकाल दिया जाए और मौरा हवे तक का बन गए? मर। अगर नहीं जब बेता मर, कौन का कर सकते भाई?
ये नाम के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड ले जब हमारे गुरुदेव दिखा सकते हैं तो क्यों ना हम ये नाम के ऊपर खेल सकन। अब कलयुग में एक महिमा है तो हम सब कौन कलयुगी तो हम लोग नाम के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर कलयुग के एक विशेष बात है जिल्ला गोस्वामी जी की रामायण में, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग के पुनीत प्रताप है का कि ये में मानस पुण्य हो, मानस काला की थे मन में सोचे गए पुण्य हो ही और पाप नहीं होए। बढ़िया फायदा है एकदम जबरदस्त। अब ते बैठे रहा और बैठे बैठे पूरा संसार में बड़े जानदानी बन जेबे थे हम। और केवल तोर भाव करना है, ओला अतका दे इला अतका दे, ये गरीब के अतका उद्धार करें, ये कपड़ा नहीं रिश्ते कर भर दे हों, ये भूख मरत रिश्ते इला अतका खवाए हों, ये मन में। अब जैसे अभी वो आए रिस ने भैया जेकर बारे में अभी हमारे भैया बता दी तो उस घोषणा में कि यह दान दान बीर कर्ण हरे। कलयुग में ना एक विकट के महिमा है। आप सब लोग मैं निवेदन कराऊं, कलयुग में एक चीज के बड़ महिमा है जिन प्रगट है ओकर प्रताप है। रामायण में धर्म के 4 पद होते, 4 पांव, सत्य तप दया दान के ठकोइस 4 ठो। प्रगट धर्म के 4 पद कलिमहु एक प्रधान। ये विशेष प्रताप है कलयुग के। एक स्थिति शायद ही मेरे ना गोस्वामी जी कहल पड़िस कि कलियुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। धर्म के 4 पद, प्रगट धर्म के 4 पद कलिमहु एक प्रधान। का चीज है? अब भाई कलयुग में ये जिन 4 ठन बतावा थे ओमे के आपन ल कते कते चीज दिखत है। तब कोनो करते तब एको जन है गांव में छोड़ ब्लॉक में हमें एक जन तपसी जंगल में रहा तो ही और वो समाज में नहीं आए, बीच में नहीं आए, खाए पियल त्याग दे, केवल तप में बस तपस्या करत। ऐसे है काय को जन नहीं तप नहीं है ककरो में। अच्छा होकर बात तब के बात है सत्य। तो सत्यवादी कोनो एको जन हाथ उठा सकत का मैं सत्यवादी हूँ? यहाँ तो आदमी फोन में तक झूठ बोलते हैं। रही दूसर गांव में, बताही तीसर गांव मैं वहां हूँ, अतका सत्यवादी है, जबान में तक सत्य नहीं है। तो सत्य तो है नहीं जीवन में, और कलयुग में लागू भी नहीं है, ओकर बाद में तप भी नहीं है। सत्य तप ओकर बाद दया, दया तो ककरो आपे नहीं करे, आदमी अपन फायदा देख। कलयुग के बारे में बताइस ना गोस्वामी जी कि यहाँ का आदमी कैसे हो ही कलयुगी मन है। तो एक बात बताइस का, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात। दूसरा बात नहीं करे जब तक ओकर सन गोठियाबे ना ज्ञान के बाद तोड़ ले 4 कदम ऊपर बात करही वो ज्ञान के। हाँ, गुरु आदमी मिली है, कम बात नहीं करे, तोड़ ले कम जानकारी नहीं रखे वो। ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान, अभेद ज्ञान। वो को तोर संग में ते 2 ठक कहूँ अच्छा सन बात बता दूं, ऐसे इच्छा करके कहूँ अगर सन गोठियाबे ना तो 4 ठन वो तोला बता दी। ते 2 ठक के चर्चा करत है वो 4 ठक बता दी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर। अच्छा, एक केवल नारी भर नहीं कहते, नर लगलो कहते। अच्छा, नर के ठक है हमार समाज में, हमार सृष्टि में नर के ठक है। नर 2 ठक, 2 नर है। कैसे? एक डहार लिख ले नर और बीच में लिख वाह, ओकर बाद फिर लिख नर, नर वा नर केटा कोई से नर वा नर, ये ढाले पढ़ नर वा नर, इहू ढाले पढ़ नर वा नर। अब बीच ले कहूँ मान ले वल हटा दे तब का बच गए नर नर। 2 ठन नर है, एक ल नर की थन एक ल वानर की थन, और आए दोनों है नर। तो दोनों नर में का अंतर है?
का अंतर है दोनों नर में? एक नर मुंछ वाला और एक नर पुंछ वाला। ये दोनों नर हरे, लेकिन अंतर अत के है, एक मुंछ वाला एक पुंछ वाला। और कलयुग में दोनों उपस्थित है, दोनों हाँ उपस्थित है। अभी बेंद्रा कुमारे सब जन सब गांव में हवे इधार एक नीत कुंजनी हमर डार तो विकट है बंदर मन के उपद्रव। तब बताना का चाहते, सतयुग में अगर तप है और सत्यवादी रही से महाराज दशरथ, त्रेता में ओकर बाद दया, दया तो हमला द्वापर में देखे मिलत रही से, लेकिन कलयुग में ये तीनों नहीं है। दया कोई ककरो ऊपर नहीं करे। कैसन आदमी होही, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बार, कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। एक कौड़ी मात्र के लिए वो गुरु तकला विप्र भी नहीं छोड़े, ओकरो घात करे में यह भीतरौंधी में कर इच्छा जागी और कर ही जरूर। तो फिर कलयुग में करना का है? तप नहीं है, सत्य नहीं है, दया नहीं है, तब का बच गए? प्रगट धर्म के चार पद कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीजिए दान करही कल्याण। चाहे ते कैसनो दे, किसी तरह दे, नहीं है मोर कर, बिल्कुल नहीं है, मैं एक को कौड़ी नहीं। ऐसे कहा था ना ना करते करते 10 रुपये निकाल के दे ही दे। काबर एकर स्थिति के कलयुग में ना दान के महिमा है। दान कर ही कल्याण, दान ही कल्याण करिए। अब होते का कि अतेक बड़ मानस मंच सजत है, तो एमे जैन जैन मन के अनुदान है। अरे वो तो महान है, वो तो महान है भाई। काबर राम, जहाँ राम चर्चा होते, ज्ञान चर्चा होते, धर्म मंच बनते, और जहाँ 4 जन के फायदा होते, ज्ञान भक्ति वैराग्य कर्म के बारे में वो चर्चा सुने मिलते। अच्छा से अच्छा वक्ता मन ये बताते रामायण के भीतरौंदी में, ओकर भीतर में जिन मणि भरे है गोस्वामी जी हाँ ओला निकाल के बिखेरते जनता में, तब कतका बड़ा फायदा होते। अब आप दान दे 10 रुपया के, फायदा कतका खोई हजारों के। एक देश थे 10 रुपया, और वो कतको झंडे हैं, सब ने मिला के कार्यक्रम हुआ थे, तो तोला फायदा ओतकेचकन, और वो दिन बगल में दे तेनो ओतकेचकन, और मैं तो किथों सबोल बरोबर के फायदा होते। एक कलयुग के प्रताप है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। लेकिन सवाल ये है कि विश्वास रहे ना, विश्वास किथे काला? सर्वप्रथम बात तो ये ना समझे लगी, विश्वास ये विश्वास का हरे। रामायण में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम जब श्लोक लिखिस ना, रामायण में श्लोक की संख्या 27 है। श्लोक की संख्या 27 है। वहां जब लिखी सो शुरुआत, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलाम न चकरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती ला श्रद्धा देवी बतात, ये श्रद्धा हरे। अब कोनो ला मान ले 10 रुपये देना ही है, तो श्रद्धा के बिना तो देवाए नहीं ना। मोर श्रद्धा लगे रही इसका 10 रुपये चढ़ा देते मुझसे, तो चढ़ाए के पहली श्रद्धा के होना जरूरी है। श्रद्धा हो ली तब तय चढ़ावे। अच्छा चढ़ावत हस ले ऐसे चढ़ा दे, कैसे कर पे, चाहे बने चाहे बिगड़े, ऐसे की बे नहीं नहीं, विश्वास होना ही चाहिए। मैं चढ़ात हूँ यह दान है, और दान में ही मोर कल्याण है, ऐसे भरोसा होना चाहिए। तो ये मेरे भरोसा कहाँ दिखते? जिंदगी में भरोसा काकर ऊपर कर देते हैं, जेकर ऊपर भरोसा करथन वहां धोखा मिलते। और भरोसा कतकापन भरोसा होना चाहिए। हमर राम भरोसा करीस, भगवान शिव राम के जीवन में कतका गहरा है।
ये ला दिखाए है वही लंका में जब झगड़ा उत्पन्न हुईस और विश्वास कहाँ करीस कि जब परिस लक्ष्मण ला बाण शक्तिवान और गिर गए तब भगवान राम ह लंका ले वैद बलैस, लंका ले वैद बलैस। और लाने वाला कैसना है जाना था? हनुमान जब गीस ना लंका लाए बर तो तकरीबन टाइम उस समय 8 बजत रही रात है, संध्या बिलक कार्यक्रम रही न, संध्या बिलम लगे बान और ओकर बाद तहाँ युद्ध बंद हो गए। युद्ध बंद हो गए तो विचार विमर्श जब हो इसके अब भाई एक लिए इलाज पानी कैसे हो ही, एक औषधि कहाँ मिली, तो जामवंत जी महाराज है बताइस के एक वैद्य है लंका में, नाम सुसेन है और वो विशेषज्ञ डॉक्टर है, वही इलाज कर सकते हैं कर। तो कोनो कहीं ये जामवंत के कहीं रिश्तेदारी का है लंका में, एक आना जाना है, कैसे जाना तो वहाँ वैद्य है। तो एक उत्तर जब बताइस ना गोस्वामी जी, बात ये है कि जामवंत ब्रह्मा के अवतार है और ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आई तो बुद्धि से ही निदान है निकल ही। एक सेती जामवंत अब हनुमान ला भेजिस जा तो ते लेके आ। अब हनुमान गिस वहां जब पहुंचते ना हनुमंत लाल जी महाराज तो एक बात देखे मिलिस का, पूरा सोआ परे है हर जगह, पूरा गली गली कोई नहीं है समा, पूरा सुनसान यहाँ वहाँ ले। हनुमान आश्चर्य हो इसको ना दिखते नहीं है। अब जब हॉस्पिटल के तीर में पहुंचीस ना तो एक जन चौकीदार अब मिल गए, वो पूछिस के भाई डॉक्टर कहाँ हैं? कहे वो डॉक्टर तो अभी अपन कमरा निकले नहीं है, का करत है? सोए है। तो कजी 8 बजे है अभी सुत के नहीं उठे? ये तोर भारत थोड़े है, तोर भारत में सवेरे 10 बजे के बाद सब हॉस्पिटल ऑफिस और सरकारी दफ्तर सब खुलते 10 बजे, और हमारे यहाँ रात जब 10 बजते तब सरकारी दफ्तर खुलते और हॉस्पिटल खुलते। तो कसी तुम्हार कारोबार है कब चलते? हमर निशिचरण ना रात के हमार कार्यक्रम रहते सब, और सुबह होते ही दुकान बंद और सब तहन सूझ थे। दिन में सोथन और रात भर ये हरे निश्चर। अच्छा अभी नहीं उठे तो ठीक है। अब हनुमान विचार करीस का कि मान ले वो वैद्य ले उठे ही ले और उठा के लेक दे तो वहां जाके कही अरे भाई दवाई पानी है तो सब हॉस्पिटल में, हमें कते दवाई कहाँ कतका बेर कहाँ लान रहा हूँ। तब हनुमान जी महाराज के जिन 4 गुण में के, वो चारों गुण अक्सर मंच में बोलथन, वो 4 गुण में के एक महान गुण फिर उत्पन्न हुई से जगह में। 4 गुण का है? बातें कम काम ज्यादा, बहुत कम बोलते हनुमान, बोले ज्यादा नहीं। का चुपी साध रहो बलवाना बोले लगते तो का चुपरी थस की। बातें कम काम ज्यादा, दूर दृष्टि पक्का इरादा। दूर की दृष्टि रखने वाले हनुमंत लाल जी महाराज अब ये सोचे लगी दूर की दृष्टि अगर बतावत है, एक काम कर, केवल डॉक्टर भल धरना उचित नहीं है, पूरा हॉस्पिटल धरना ठीक है। जौन दवाई लगी लगावे चल पूरा हॉस्पिटल उठा। अब वहां गिस तो कोनो पूछिस कितने हाँ भारत में नहीं रही इसका वैद्य, अच्छा डॉक्टर वैद्य यहाँ विशेषज्ञ नहीं रही से। ये लंका चले काबल लावत है कि लंका भूमि में घटना घटे है। अब कहाँ ते भारत जाबे, भारत ले आबे टाइम ज्यादा लगी। तो एक काम कर कि यहाँ जोन भी हवे वो माने हुए डॉक्टर है, लेकिन आए तो दुश्मन पार के। भगवान राम की चिंता मत करो, मोला भरोसा है वैद्य के ऊपर में, मोला भरोसा है डॉक्टर के ऊपर में। वो कभी मरीज के अहित सोच ही नहीं सके। दुश्मन के वैद्य के ऊपर में राम भरोसा कर ली। हम अगर होन वो जगह में तो हमार तो दिमाग में पहली ही बात आई, अरे वो दुश्मन पक्ष के आही तो हो सकत जहर की इंजेक्शन मत लगा दे और ज्यादा बिगाड़ हो जी।
मगर भरोसा कैसे होना चाहिए? जो नर कर विश्वास, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, विश्वास कैसे हो ये ना दिखे भगवान राम। अरे दुश्मन के ऊपर भी भरोसा करते हमार राम। आओ एक भजन के बाद में नीचे के पंक्ति की ओर चलबो। लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवाज, तुम ही गरीब निवाज, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय। तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय। भक्ति दानी देहुआ, भक्ति दानी देहुआ, तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज,
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कल जुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। ये 4 अर्धाली गोस्वामी जी लिखी से, हर दोहा में 4 अर्धाली है। अभी आपके सामने गिन के देखथन। कल जुग समजुग आन नहीं 1, जो नर कर विश्वास 2, गाई राम गुण गण विमल 3, भवतर बिनहि ये 4। अभी हमार कथा कौन मेरा आके रुके रही से, जो नर कर विश्वास। विश्वास कैसे होना? अगर विश्वास नहीं है ना तो लंका का हमार हालत हो जाए। ध्यान दियो, लंकम विश्वास नहीं है। काबर अभी बताइस ना गोस्वामी जी, विश्वास कौन है? भगवान शिव, भगवान शंकर ही साक्षात विश्वास के देवता है। और वो विश्वास है तो विश्वास रहेल फायदा का है? श्री रामचरितमानस के यही उत्तर कांड में दोहा क्रमांक 90 में का गोस्वामी जी की थे, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सके। भक्ति कब आई? जब विश्वास आई। काबर? बिन प्रतीति प्रीति नहीं होई, बिन प्रीति न भगति दृढ़ाई। बिना प्रतीति की थे विश्वास न, और विश्वास के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ सके। तो विश्वास का हर एक है, वो तो शुरुआत है ना, वही जमीन है, वहीं से शुरू हुई कहानी है। पर जो नर कर विश्वास, कलयुग में विश्वास सबसे महान और महत्वपूर्ण चीज है। यही नहीं हुआ थे, ये होना बहुत जरूरी है। विश्वास एक दूसरे के प्रति, विश्वास अपन आत्म कल्याण के प्रति, विश्वास परिवार के प्रति, विश्वास समाज के प्रति, और विश्वास अपने आप के प्रति। कभी कभार तो आदमी खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करे। और जो नर कर विश्वास, उसको करना चाहिए विश्वास। जे नर कर ही विश्वास तेकर हो ही कहा। तो नीचे के पंक्ति में लिखिस न, गाई राम गुण गण विमल। गाई राम गुण, राम के गुण लगा। अच्छा एक बात बताओ, जतका जन बैठे हो, हम तो कलयुगी जीवन हमला तो गाय चले लगी, लेकिन राम के गुण लना सिर्फ भक्त मन गाथे, ऐसे नहीं लिखा है रामायण में। तब कौन गाथे? ये राम के गुण ल भगवान राम किष्किंधा कांड में हनुमान ल किहिस, जब वो पहचान करे बार आए रही से ना, सुग्रीव भेजे रही से, तत्का मेरे एक बात किहिस, सुन हनुमान, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। जब रामायण में लिखा है कि जेकर गुण हरे तेन खुद गाथे, आपन चरित, अपना चरित हम गाए, हारमोनियम लेके, तबला लेके, घुंघरू मंजीरा लेके। अब आजकल तो एक तो बीमारी लेके चला थे सब, ऑक्टोपैड, आर्गन, वो में ना वही भरल सुनते तहन आदमी मन कथा का कहा थे कौन जनी। रामायण जो दोहा मिले हैं वो बोला थे कि नहीं बोला थे, वो में ध्यान ही नहीं है वो कब बजाहे, ये कड्डा हर ध्यान चलते थे। हकीकत तो ये है, राम मंच में राम कथा के होना जरूरी है। जिन भी दोहा मिले नसीब में, वो दोहा के भीतरौंधी में जिन मणि रखे हैं ना, जिसे अभी 4 अर्धाली के बारे में बोले, एक प्राण रखते गोस्वामी जी छिपा के, इला ही केंद्र में रख के जब तक
आदमी न बोले तब तक वो व्याख्या नहीं। काबर रामायण में 3 पक्ष है और 3 पक्ष का है। रामायण में राम कथा है, रामायण में रामचरित है, रामायण में राम लीला है। कौन मेर कथा है, कौन मेर चरित है और कहाँ लीला है। जब तक ये फोरिया के अलग अलग करके समाज के सामने नहीं रखबे तब तक व्याख्या संभवतः नहीं हुई, ये माने जाए। और अभी मोला वो प्रसंग तो मिले नहीं है, कर स्थिति में वो ढाल नहीं जाऊं। आओ सबसे पहली बात, गाय राम गुण गण विमल, ये हमारा सब्जेक्ट है आज के। गाय कैसे गाई, तो भगवान तक गाई। वो तो साहब कहा थे, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। जेकर गुने तेनोल गायल पड़ गए। काबर ए नर विश्वास के बात है इस ना, नर के अवतार में है ना भगवान है, ए समय मनुष्य बन के है ना, तो ये धर्म ला निभायल पड़ी सोला कि राम के गुण ला अगर नर समाज पर है तो मोरो ऊपर लागू हो ही। मैं भी तो नर बन के ही आया हूँ, मनुष्य ही बना हूँ, तो मोरो ऊपर लागू हो ही। और भगवान क्या कानून बनाते, खुद को भी नहीं छोड़ता है। वो लगाए की जरूरत नहीं रही से, लेकिन वो कहा तुम्हें गाता हूं। कैसे गाना है राम के गुण, क्षण का न पता कहती कहती, रस ना कुछ शब्द कहे न कहे, दिन रात प्रहार अरे यम का, सुकुमार शरीर सहे न सहे। भजले प्रभु के पद पंकज को, कल जीवन प्राण रहे न रहे। अरे भगवान के गुण लगा ले, काली जीवन रही नहीं रही, ये कलयुग में गारंटी नहीं है। कतका बेर आदमी ला ये चोला छोड़ दे, ये तन छोड़ दे, ओकर पहली गाय राम गुण गण विमल गाना कैसे है एकर ज्ञान हो जाए। एक बार देखो रामायण में यही 2 पक्ष रखी गोस्वामी जी है, बड़ा मजबूती से रखे हैं। आप मतलब केवल ध्यान भर देवा हूं। एक पक्ष वो है जिन गुणगान नहीं सुने, गुणगान के मतलब होते कथा, राम कथा। जिन नहीं सुने तेकर का होते तेला रखीस, मजबूती से रखी से बात ला। और जिन सुनते तेला रखीस बड़ा मजबूती से। अब कौन नहीं सुने टिकट डर जाए लगी थोकन, तब बात समझ में आई। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बड़ा विडंबना हो गए ये प्रसंग में। एक बार ऐसे कीजिए, एक बार जो शब्द है ना रामायण में 18 बार है। गिन लो, रामायण में 18 बार है, एक बार है। अब ये एक बार काबर कहा थे, एक बार जो शब्द है ना मानो संबोधन गहरा है गोस्वामी जी के। कोई बात ऐसे है जिनला वो विशेष बताना चाहते तेकर से थी एक बार शब्द ला जोड़ी। कैसे, जैसे कि आप रायपुर जाते रहते हो, है ना, कई बार गए हो रायपुर, पर आप कोई विशेष बात जब बताया करी थे तो आप शुरू कैसे करता हो, मैं एक बार रायपुर गऊंगा तो का एक ही बेर गया है नहीं, गे कई बार है, मगर जिन बात अभी बताने वाला है वो घटना एक ही बार है। एक स्थिति एक बार शब्द ला गोस्वामी जी रामायण में प्रयोग बहुत जगह है ना, 18 बार है और सब लत गिनत नहीं रहन। जैसे कि एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पल ना पौढ़ाए, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोर सुत नाही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जिन जिन बात मल्ला एक बार संजोड़ा थे वो एक के बेर है रामायण में और दोबारा नहीं है।
तेकर से ती एक बेर की सो एक बार कहा थे, दोबारा जैसे महाराज दशरथ ला गलानी नहीं हुई, जैसे माता एके बेर न हुआ है का राम ला एक बार जननी अनहुआए ऐसे की कहा थे, तो राम तो ओकर लइका है और रोज के पियाना खवाना नहवाना धोना ओला श्रृंगार करना काजर पाउडर ये तो माता मन के स्वभाव में है, तो वो तो रोज के काम है ना। फिर एक बार काबर कहा था कहे कि एकर असन औ कोनो दिन आज असन न औ कभू नहीं हो है, तेकर सेती एक बार में रखिस एक नंबर में, और वो एक नंबर वाकई एक नंबर है, एकर बरोबरी में दूसरा नहीं है। तो एक बार वो घटना का कौन से घटे है कि भगवान शंकर संग माता सती किस कहा, यही नगरी से 10 किलोमीटर है ना वो पार कुंभज आश्रम, पिछला गिरे वहां कार्यक्रम दे कुंभज ऋषि आश्रम। और कुंभज ऋषि आश्रम में काबर के रही है, का उद्देश्य है? अरे भाई जैन समय उतरिस भगवान शंकर हक कैलाश ले, तब माता जी प्रश्न कर दिस का ये महाराज आप तैयार होके उतरत हो काबर? तो भगवान शंकर की थे मैं भगवान की कथा सुने जाता हूँ। हम माता जी आश्चर्य हुई से बात की बड़ा जबरदस्त का बात, अरे तोला कथा सुनाही प्रथम रचयिता रामायण के आप हो और आपला कोई कथा सुनाही, ऐसनो कोई ज्ञानी है का महाराज संसार में? तो भगवान शंकर विनोद करी कहिस के देख देवी मैं तो कथा सुने जाता हूँ काबर? माता जी के कहना ये रही से कि प्रभु जाहू कहाँ कुंभज ऋषि पाही। अब जब कुंभज के नाम सुनिस तो माता जी हंसी आ गए और वो प्रश्न करिस भगवान शंकर करा कि महाराज न मैं देखे हूं और ना मैं सुने हूं और ना मोर जिंदगी में कभी ऐसा घटना घटे जैसे आज घटत है। तो शंकर भगवान पूछते अच्छा काय से बात आगे के तो न देखे न सुने न समझे, तो बता तो काय से बात आगे? महाराज ये तो शोभा नहीं दे ना, का नहीं दे? अरे जाते तेन कोने कथा सुने ला चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, वरने तुलसीदास की में अतिमति मंद गंवार। महाराज ये जावत इनको ने सिंधु काकर कर कुंभज ऋषि, अरे कुंभ काला की थे माता हो विशेष ध्यान दो, तुम्हारे मन के लेके अच्छा निकल गए। एक गाय राम गुणगन विमल में बहुत जरूरी है समझना ये बात ला, ध्यान दिया। कुंभ काला की थे घड़ा और छत्तीसगढ़ी में मरकी है ना, हिंदी में घड़ा। अब ये घड़ा कौन है? कुंभज। अब भाई कई हजार घड़ा आ जाए सागर करा और अपनी आप में भीतरौंधी में भरे कस के और लेके जाए, सागर ला फर्क नहीं पड़े। लेकिन न देखे और न सुने और महाराज के कबू सागर ला तक प्यास लगते और घड़ा करा जाते। ये माता जी का प्रश्न हरे। तो शंकर भगवान विनोद करीस कहिस कि देख देवी तय सुने होबे सागर के पानी ला पी के कबू कोनो पंछी के घलो प्यास बुताए है? वो तो प्यास उठा थे खबर। सागर के पानी कैसन है? नूनहा है, नून अतका तेज है, एक चम्मच कहूं ते साग में डाल दे पूरा हो जाएगी, तो लाऊ नून डाले की जरूरत? तो बोला पिए के बाद तो तृप्ति हो ही नहीं सके। अब मैं चाहता हूं कि शीतल घड़ा के जल एक गिलास भी मिल जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, मैं ओकरे पर जाता। अच्छा ठीक है महाराज, अब तेज आता तब मैं क्या करूं? कैलाश में मैं जाऊं। संग सती ओकरे से देखो स्वामी जी की संग सती जग जननी भवानी, ये जगत के जननी जाते। अब वहां की तब उटपुटांग दृश्य आगे सामने में का दृश्य देखे मिल गए। माता जी जब वहां पहुंचीस ना, तो जब सुनिस ऋषि है कुंभज जी महाराज सुनिस के आए है, तब आरती धर के निकल गए और पूजा करे लगी। अब ये मेरे उल्टा फेर हो गए, वो मेरे उल्टा देखे रही से यू मेरे उल्टा हो गए। उल्टा का हो गए? अरे भाई हम आए हैं श्रोता बन के
अब श्रोता ला चाही के वक्ता के आरती उतार के आसन में बैठार के नीचे बैठ के कथा सुने, गुणगान ला भगवान के कहाँ बैठ के सुने, नीचे में। और वक्ता बैठाना चाहिए ऊपर में, पूजा का कर होना चाहिए वक्ता के। अब यहाँ उल्टा का हो गए, यहाँ तो पूजे ऋषि अखिल। अरे ये तो खुदे पूजा करे थे, तब माता जी के मन में ऐसा अगर ये हमारे लिए बड़े होते तो हम करते पूजा ला। अब बहुत से समाज में ना हमें ऐसे भगवता आचार्य है, कोनो महान पंडित है, कोनो ज्ञाता है, अपने आप में ज्ञानी है, और छोटे मोटे नान मुन कोनो टीकाकार कहूँ मंच में बैठ के ना तो उठ के रेंग देते हो। काबर ये का बताए, ये हमला का समझाए। और यही भाव है सती सन, ये हमला का बताइए, हमरे पूजा करत है, ये हमला का ज्ञान बताइए। तब का हुई, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव में अलग प्रभाव पड़िस और ये सती में अलग प्रभाव पड़िस। अरे शंकर भगवान की थे बताओ, पूजा तो हमला करना चाहिए, लेकिन ये संत कतका निस्वार्थी है, किसी प्रकार के कर में कोई पाए के इच्छा नहीं है, नहीं है इच्छा है, निर्विकार है, हमर पूजा करत है। एक जैसे निराभिमानी और कोई संत कहाँ हो सकत है समाज में। ऐसे मन में सोची भगवान शिव है, लेकिन माता सती के मन में आवत है कि ये हमारे लिए बड़े होते तो हम करते पूजा, ये तो हमर पूजा करत है, मतलब ये हमारे सामने में बालक है, तब ये कर सुने की आवश्यकता नहीं है। गेरी से माता हो मोट ढाला दिखाओ, गेरी से सुने बर, कहाँ गेरी से, राम कथा सुने ला। यहाँ जतका आते ना राम कथा सुने के नाम से आते, लेकिन अपन कथा तो हम बीच में शुरू कर देते हैं। का सब कथा सुने बर आते, कोनो आर्गन सुनते, कोनो पेट सुनते, कोनो तबला, कोनो हारमोनियम, कोनो गायन, कोनो कोरस, कोनो एकात होते जे राम के सही में गुणगान ला सुनते। गाय राम गुण गन विमल, ऐसे कहा थे ना, तो ये गुण गन नहीं सुनना रही से, लेकिन करिस काय है, माता सती है संग में है, औ कथा होइस का, हाँ बिल्कुल होइस। राम कथा मुनि पर बखानी, ये राम कथा बखान करिस मुनि है, कुंभत जी है। लेकिन आगे के पंक्ति ले जब आप सुनू ना तो आप आश्चर्य हो जी का, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश त सती कहाँ गए है, यहू संग में आएगा नहीं, ये नहीं सुनीस। सुनी महेश, महेश भर सुनीस, भगवान शंकर भर सुनीस, और ये सती है एला पंक्ति में लिखबे नहीं करिस, एक नामो नहीं लीज, सुनी महेश, सीधा महेश भर सुनीच। तो ये का करत है, ये जगह में बैठे जरूर है, काबर कान है तो सुनत नहीं हुई, नहीं, सुनना कान से नहीं होए, नहीं तो आदमी सन गोठियावत रही भे और अचानक पूछ बैठते का कहत रहेगा, ऐसे पूछ देते। तो कस जी ते मैं कहत रहे हो तो ते कहाँ गए, मैं आगुच में हूँ, तो आगू में हंस और कान है तोर करा, तब मैं कह तले नहीं सुने कि नहीं, वो बात ये है, कान तो है पर ध्यान नहीं है। तो सुनना काकर से है, कान से के ध्यान से, काकर से सुनना चाहिए। माता हो ये डहर सुनो, ये बहुत जरूरी चीज आपके बीच में रखावा थे, सब सुने नहीं धरे ना, तेकरे से ये बात कहे लगा थे। ये गेरी सुने बर लेकिन सुनिस नहीं, ध्यान नहीं है। राम कथा हुई जरूर, दोनों ही पक्ष में ज्ञान के चर्चा करिस मुनि है और भक्ति के चर्चा हुई भगवान शिव की ओर से। अरे श्रोता तो गदगद हो जाना रही से, लबालब खजाना भर जाना रही ज्ञान और भक्ति से, लेकिन ये मातल दोनों नहीं मिलिस। काबर नहीं मिलिस, काबर एकर सेती ये बाप के गुण है, ये में काकर गुण है। अब एकदम गंभीर बात आगे, अब तब झगड़ा मत करो, जो कथा है तेरे बताता हूँ। हर बेटी में गुण बाप के है और हर बेटा में गुण माँ के है। एक सेती बेटा माँ के सीख कहा थे और बेटी बाप के सीख कहा थे। और जब भी हिंगर मन ऊपर विपत आई ना तो बेटा गरज के खड़े हो जाते, अरे तुम चार मैं अकेला तो का होइस, महू अपन माँ के दूध
पिए हों ऐसे गरज के खड़े हो जाते तो ये माँ के दुहाई देते दूध के। अब बेटी ऊपर मान ले कहीं विपत पड़ गया था ये लोग सहाय करी थे, ये तो बेचारी दोनों कुल के उजागर है ना। तब मान ले ससुराल में विपत पड़ा थे तो ये के ठक बात की थे ये तुम लज्जत का सताना है सता लो काबर मैं सेहबर तैयार हूं। आखिर महू अपन बाप के बेट ये नहीं दूध पिए, दूध तो यूं पिए मगर ये कभी नहीं कहा मैं माँ दूध पिए हूं की के। ये जब कही तब बाप के बेटी बताही अपनी आप ला और बेटा जब भी बताही तब माँ के बेटा बताही। तो ये मैं सती में कहा ये गुण है ये कर बाप के। ये दक्ष है ना चतुरा है और ये चतुरा की बेटी है और चतुरा की बेटी जब लगे दिमागे तो लगावा थे भाई बुद्धिमान व्यक्ति के एक स्वभाव थे काहे ते बता ले बिना तर्क करे मानने वाला। और ये तर्क करा थे जब ले आए तर्क तो करा थे नहीं सुनी सब। भगवान शंकर विश्वास के देवता है और राम कथा के प्रति विश्वास जेकर जीवन में नहीं है तब राम की कथा जे नहीं सुने ना ओकर ऊपर देखो भगवान शंकर के व्यवहार कैसा नहीं तेला एकदम स्पष्ट रूप में जगम दिखा है। भगवान शंकर के कहना है जो राम कथा सुनेला आके राम कथा नहीं सुनिस राम के गुणगान नहीं सुनिस तब मोला फुट्टे आंखें नहीं सुहाए वो व्यक्ति है क्यों न वो सती होए। छोड़ दिस त्याग दिस वो राम कथा नहीं सुनिस तेकरे स्थिति त्याग दिस। अब हो इसका शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त है ओकर सन विवाह हो है और बढ़िया सुंदर एक सुखी गृहस्थ रही से। लेकिन शंकर जब त्याग दिस तब एक जीवन में बड़ा विडंबना आगे थोड़ा परीक्षा उरीक्षा के कथा आते बीच में। ओकर बाद ये जब पहुंचिस कैलाश तो वहां शिवगन मन त्याग दिन नंदी त्याग दिस कैलाश त्याग दिस। अब ये पहुंच गए कहा दक्ष के यज्ञ में वहां एकर बहिनी मन त्याग दिन और एकर लोक परिवार त्याग दिस एकर समाज कुटुंब त्याग दिस बाप त्याग दिस आखिरी माँ त्याग दिस और अंत में एकर जिंदगी तक एकर त्याग कर दिस। काबर हुई सतका कर ये सब काबर हुई राम के गुणगान ला नहीं सुनिस कतका बड़ नुकसान है एक अंदाजा लगा सब कुछ छूट गए जिंदगी तक छूट गए मृत्यु मिल गए बोला। ये सब राम कथा न सुनने के कारण ऐसा हुआ। अब कौन ला फायदा हो इस राम कथा के माध्यम से। एक भजन के बाद आपके बीच आबो गाई राम गुण गण विमल भौतर बिनहि प्रयास। आओ छोटे से भजन के बाद पुनः यही पंक्ति ला और आपके बीच रखे प्रयास करबो। लखन से रामचंद्र की जय। हो गए समय प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। प्रभु मोरे अवगुणे चिते न धरो अवगुण चिते न धरो। प्रभु मोरे अवगुण चिते न धरो अवगुण चित न धरो।
एक नारी कहावत मैलोनी रे बहू। एक नदिया एक नार कहावत मैलोनी रे बहू। एक नदिया एक नारी कहावत मैलोनी रे बहू। एक नदिया एक नार कहावत मैलोनी रे बहू। दोनों मिली जब एक बरनी भये। दोनों मिले जब एक बरन भये। दोनों मिली जब एक बरनी भये। दोनों मिले जब एक बरन भये। सूरी सरी नाम परो अवगुण चिते न करो प्रभु मोरे। अवगुण चिते न करो। अवगुण चिते न करो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत सूर्य श्यामे झगरो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत सूर्य श्याम जगरो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत सूर्य श्यामे झगरो। एक ब्रह्म एक जीव कहावत सूर्य श्याम जगरो। अब की तेरी प्रभु पारी उतारो। अब की तेरे प्रभु पार उतारो। अब की तेरी प्रभु पारी उतारो। अब की तेरे प्रभु पार उतारो। नहीं प्रण जाते चलो अवगुण चिते न करो प्रभु मोरे। अवगुण चिते न करो। 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर